दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे स्टेट के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां के लोगों को सबसे शांत माना जाता है। यहाँ की राजधानी को द टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट जहां है दुनिया का सबसे पुराना पत्थर और जहां आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चरल मार्वेल। एक ऐसा राज्य जो पक्षियों और जानवरों के लिए है हेवन। दोस्तों अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है तो यहाँ जरूर आएं। इस स्टेट की खूबसूरती यहाँ आने के बाद ही पता चलती है। यहाँ के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखी उड़ीसा राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उड़ीसा की एक शानदार सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य की आबादी है 4,76,00,000 के आसपास और यहाँ पर आपको 270 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाएंगे। उड़ीसा भारत का खूबसूरत राज्य में से एक है और ये अपने लुभावनी समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है। जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था और इस राज्य का नाम कई बार बदला गया है। उड़ीसा पर मुगल सल्तनत और अंग्रेजों ने भी कब्जा किया है। सिर्फ यही नहीं, हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की प्लान बनाई थी क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी वजह से कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का ये सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। महाराज अशोक सबसे महान मौर्य शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत और आसपास के देशों पर फतह हासिल कर ली थी। उड़ीसा कलिंग शासन के दौरान बहुत फेमस हुआ था। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के दौरान खून खराबे को देखने के बाद अशोक का मन का भाव इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों सबसे पहले उड़ीसा में आने वालों में महाभारत काल के पहाड़ों की जनजातियों के लोग थे जिन्हें सवर और सओरा कहा जाता था। उड़ीसा का एग्जिस्टेंस प्राचीन काल से है, इसीलिए यहाँ कई तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आज उड़ीसा की वास्तुकला में चार चांद लगा रहे हैं। उड़ीसा एक कल्चरली रिच स्टेट है। उड़ीसा की कल्चर के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही कल्चर है। राज्य की कल्चर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रण है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो कल्चर है उसको राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है। उड़ीसा राज्य के ओडिसी डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओडिसी डांस को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस फोक डांस को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिसी डांस की मुद्राएं बहुत आकर्षित और दिलचस्प होती है, मन करता है कि बस देखते ही जाएं। उड़ीसा के इस डांस फॉर्म को सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों उड़ीसा की आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल और म्यूजिक इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। उड़ीसा राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और ये त्योहार राज्य के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल है कलिंग फेस्टिवल, चंदन यात्रा जो कि एक 21 दिनों का आकर्षित त्योहार है, दुर्गा पूजा जो कि सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले त्योहार है, कोणार्क डांस फेस्टिवल और जून जुलाई के महीने भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने लायक होती है। इसके अलावा उड़ीसा में आप सैंड आर्ट, फैशन और रॉक शो, एक्सीलेंट फूड और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। उड़ीसा में बोली जाने वाली मुख्य भाषा उड़िया है। यहाँ पर 4.5 करोड़ लोग उड़िया भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से संभलपुरी भाषा प्रमुख है। सोने चांदी पर की जाने वाले तार की खूबसूरत कारीगरी के लिए उड़ीसा को एक अलग ही पहचान मिलती है और ये फ्लिग्री के नाम से जाने जाते हैं। इस आर्ट को गौर से देखने पर पता चलता है कि सोने और चांदी पर कितनी बारीकी से काम किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपब्लिक डे की झांकी में उड़ीसा के इस खूबसूरत कारीगरों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा की संभल और इक्कत साड़ियां भारत में बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ साड़ियां हाथों की कारीगरी यानी कि हैंडलूम से बनाई जाती है। दोस्तों भारत में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति उड़ीसा की पापोंश में स्थित है और ये स्थान हनुमान वाटिका के नाम से फेमस है। उड़ीसा के सबसे धार्मिक जगह पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। ब्रह्मपुर के पास जोगदा में स्थित राजा अशोक का फेमस शिलालेख
और कटक का बारबाटी किला भारत के आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के 64% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। कुल 87 लाख 89,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की फैसिलिटीज अवेलेबल है। चावल, तिलहन, मूंगफली, दाल, जूट, गन्ना, नारियल, हल्दी जैसे फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। बात की जाए यहाँ की लिटरेसी रेट की तो ये 81%, यानी कि यहाँ पर हर 100 में से 81 इंसान पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपने सिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि उड़ीसा के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर आपको 100 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उड़ीसा के लोगों के बीच में भी मछली खाने का बड़ा शौक है। कोलकाता की तरह यहाँ पर 100 से ज्यादा स्पीशीज की मछलियाँ मिलती हैं और उनसे तरह तरह की लाजवाब रेसिपीज बनाई जाती हैं। अगर आपको उड़ीसा जाने का मौका मिले तो आप यहाँ के खाने का जायका जरूर लीजिएगा। सिर्फ मछलियाँ ही नहीं दोस्तों, उड़ीसा में भी आपको तरह तरह की मिठाई खाने को मिलेंगी। यहाँ मिठाई खाना सबको पसंद है। दिन हो या रात, खाने के बाद कुछ मीठा तो यहाँ चलता ही है। उड़ीसा की मिठाई भी बहुत ही अलग तरह की होती है। यहाँ पर आपको खाने के लिए रसगुल्ले से लेकर रस मलाई तक सब मिल जाएंगे। दोस्तों, उड़ीसा का मौसम भी बहुत ही कमाल का होता है। यहाँ पर हमेशा बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर आपका दिल लगा रहेगा। राज्य में चारों तरफ हरियाली है और जब बारिश होती है तो उसके बाद तो यहाँ का नजारा ही अलग लगता है। चारों ओर देखकर ऐसा लगता है कि मानो जन्नत हो। यहाँ पर साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की उन जगहों की जहां आप घूमने जा सकते हैं और साथ ही हम बताएंगे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उड़ीसा घूमने के लिए। नंबर 1 इज जगन्नाथ मंदिर। इसे 12वीं सेंचुरी में गंगा राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। पूरी दुनिया में मशहूर रथ यात्रा का सबसे फेमस फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवताओं में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा है। लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए जिंदगी में एक बार उड़ीसा जरूर जाते हैं। ये मंदिर 4 धाम यात्रा में भी आता है, जो है पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। मंदिर शहर के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। करीब 7 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा ये मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। मंदिर में जाने के भी नियम है और गैर हिंदू को जाने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट इज भुवनेश्वर। दोस्तों, ये है खूबसूरत राज्य उड़ीसा की राजधानी शहर। मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाने वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। उड़ीसा की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला ये शहर लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन में था। ये हिस्ट्री, हेरिटेज और अर्बनाइजेशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। भुवनेश्वर में आपको अद्भुत मंदिर और उन पर किया गया काम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुफाएं जैसे कई भव्य चीजें देखने को मिलेंगी। धौली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक लोकल डिशेस खाने को मिलेंगी। भुवनेश्वर शहर काफी सस्ता भी है। नेक्स्ट इज पुरी। उड़ीसा में स्थित पुरी ईस्ट इंडिया के एक खूबसूरत शहर है जो राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। पुरी में कई खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर। अगर आप किसी मरीन जगह पर छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार पुरी जरूर जाना चाहिए। ये जगह 4 धाम यात्रा में भी महत्व रखती है। पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का झील और बर्ड सेंचुरी और गुंडीचा घर मंदिर यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट इज कोणार्क मंदिर। दोस्तों, कोणार्क एंशिएंट आर्ट और स्कल्पचर पटभूमि है और उड़ीसा का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। भारत के 7 अजूबों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर की नक्काशी को देखने के लिए यहाँ साल भर टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य देवता भगवान सूर्य नारायण है। अद्भुत मंदिरों के अलावा शहर में समुद्र तट देखने के साथ साथ यहाँ एक एंटरटेनिंग आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। नेक्स्ट इज जयपुर। नेचर लवर्स के लिए जयपुर उड़ीसा के सबसे देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। जयपुर शहर 16वीं सेंचुरी में सूर्यवंशी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। पूर्वी घाट पर्वतमाला के बीच स्थित जयपुर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है, जो घने जंगलों, धुंध में छिपी घाटियों से मिली हुई है और यहाँ की खूबसूरत झरने देश भर से टूरिस्ट्स को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट इज पारादीप। देश के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक ऐतिहासिक पारादीप जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। पारादीप कोस्टल लैंडस्केप, खूबसूरत मरीन बीच, घने जंगल, झरनों और किलों के साथ साथ भरा पड़ा है। समुद्र तट के किनारे बसे देश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस में से एक पारादीप को देखने के लिए
दुनिया भर से लोग आते हैं। पारादीप से महानदी और बंगाल की खाड़ी के मुहाने के खूबसूरत संगम पर विशाल जहाज और अन्य समुद्री गतिविधियों को देखा जा सकता है। पारादीप बंदरगाह है, गहीर माथा सेंचुरी और समुद्र तट लाइट हाउस और झनकड़ी यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट इज कटक। महानदी डेल्टा की नोक पर स्थित कटक पहले की राजधानी है और उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। कटक का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। अब कटक को देश के सबसे वेल प्लान्ड मिलेनियम शहरों में गिना जाता है। महानदी बैराज, बाराबती का किला, भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसुपा झील और सिंहनाथ और भट्टारिका के मंदिर यहाँ के मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उड़ीसा की सैर पर आपको। अगर आप अकेले सफर पर हैं तो आपको हफ्ते में लगभग 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहाँ आपको कम से कम पैसों में होटल मिल जाएंगे रहने के लिए।